हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में नवकरणीय ऊर्जा की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति क्या है नवकरणीय ऊर्जा में, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो भारत में अभी वर्तमान में जो कुल ऊर्जा क्षमता है वो है 476 गीगावाट, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत में कुल ऊर्जा जो क्षमता है वर्तमान में वो 476 गीगावाट है, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा भी शामिल है और गैर नवकरणीय ऊर्जा शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो कुल नवकरणीय ऊर्जा है उसमें कुल ऊर्जा जो 476 गीगावाट है उसका 49% है, ये भी ध्यान रखिएगा। 49% कुल ऊर्जा क्षमता का नवकरणीय ऊर्जा है वर्तमान में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें जो कुल ऊर्जा क्षमता है 476, उसमें कोयले का क्या योगदान है। कोयले से ऊर्जा उत्पादन होता है, और उसके बाद जो सौर पैनल से ऊर्जा उत्पादन होता है, सूर्य ऊर्जा से, और विंड ऊर्जा जो हमारा है, पवन ऊर्जा, ये भी इसका क्या योगदान है। और हाइड्रो ऊर्जा, जिसमें जल विद्युत ऊर्जा बोला जाता है इसे, तो जल विद्युत ऊर्जा का क्या योगदान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और बायोमास ऊर्जा, बायो पावर जो है हमारा, और ऑयल एंड गैस, नेचुरल न्यूक्लियर पावर, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो भारत में अभी वर्तमान में कुल ऊर्जा क्षमता है तो 476 गीगावाट था। ठीक है, ऊपर हम लोग देखे थे, जिसमें कोयले का जो योगदान है वो 46.40। ठीक है, तो 46.40% जो कोयले का योगदान है, और जो हम लोग अभी पढ़े थे ऊपर 49%, उसमें नवकरणीय ऊर्जा का योगदान था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 46.40 कोयले का योगदान है, कोयले से उत्पादन होता है कुल ऊर्जा क्षमता में। उसके बाद होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में कितना है, तो सौर ऊर्जा में 22.85%। तो सौर ऊर्जा से 22.85 ऊर्जा उत्पादित होता है कुल ऊर्जा क्षमता जो है। ठीक है, उसके बाद सोलर के बाद विंड पावर का आता है। तो विंड पावर, पवन ऊर्जा में हम लोग कितना करते हैं, कुल ऊर्जा का 10.8%। ठीक है, तो विंड पावर जो है वो 10.8% है। उसके बाद हाइड्रो पावर का आता है, जल विद्युत ऊर्जा का, तो 10.14। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विंड पावर से कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रो पावर जो है, जल विद्युत ऊर्जा, वो पवन ऊर्जा से कम है थोड़ा सा। उसके बाद आता है ऑयल एंड गैस। ठीक है, ये भी गैर नवकरणीय ऊर्जा है। इससे ऊर्जा इमिशन से मीथेन और अन्य जलवायु परिवर्तनकारी गैस निकलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4% है वो गैर नवकरणीय ऊर्जा में शामिल होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हम लोग 49% पढ़े थे, 49% नवकरणीय ऊर्जा और 51% गैर नवकरणीय ऊर्जा। तो उसमें गैर नवकरणीय ऊर्जा में कोयला आ जाएगा, कोयला से उत्पादन ऊर्जा, ऑयल एंड गैस से आ जाएगा, जो न्यूक्लियर पावर है वो भी आ जाएगा। तो ये सब गैर नवकरणीय ऊर्जा है, ये ध्यान रखिएगा। और जो नवकरणीय ऊर्जा जो 49% है वो है सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, बायोमास पावर। ठीक है, ये सब है, स्मॉल हाइड्रो पावर, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा नवकरणीय ऊर्जा में किसका योगदान है, तो आप बताइएगा सौर ऊर्जा का, जिसका योगदान है 22.85। ठीक है, उसके बाद पवन ऊर्जा का, उसके बाद हाइड्रो का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पूछे कोयले का वर्तमान में कुल ऊर्जा उत्पादन में कितना योगदान है कोयले का, कोयले से उत्पादित ऊर्जा, तो वो है 46.4%। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे राज्यों के स्तर पर कौन सी ऊर्जा में कौन राज्य टॉप पे है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा अभी हम लोग पढ़े थे 22.8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा का 22.8 था, जिसमें 22.8 में 123.4 गीगावाट उत्पादन होता है। तो वर्तमान में 123.4 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा से उत्पादन करने वाले 3 राज्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी बनने की संभावना काफ़ी है। तो जो सौर ऊर्जा में टॉप 3 राज्य है, वो पहले पे राजस्थान है सौर ऊर्जा, और उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक है। ठीक है, ये 3 राज्य हम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा हम लोग पढ़ लिए, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। ठीक है, और कुल ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा का अभी वर्तमान में ये बदलता रहता है, तो 123.4 गीगावाट। पवन ऊर्जा कितना है, पवन ऊर्जा है 52.2। ठीक है, 52.2 गीगावाट ये था, हम लोग पढ़े थे 10.85 पढ़े थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 10.85 पढ़े थे पवन ऊर्जा, जिसमें पवन ऊर्जा में टॉप 3 राज्य है, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो गुजरात पहले स्थान पे है पवन ऊर्जा में, उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जल विद्युत। ठीक है, तो जल विद्युत का स्थान आता है, हम पढ़े थे 10.2। ठीक है, तो इसका है 48.8 गीगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको कई आंकड़ों में अलग अलग थोड़ा अलग मिलेंगे, लेकिन ऑथेंटिक यही है, 48.8। ठीक है, इसमें अगर जल विद्युत में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा जल विद्युत ऊर्जा करता है। ठीक है, हाइड्रो पावर में अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
उत्तराखंड तीसरे स्थान पे है, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे है। इसमें भी काफ़ी बदलाव होता रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बायोमास ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। और ये कुल ऊर्जा जो क्षमता है इसमें 11 गीगावाट है, ठीक है, 11 गीगावाट। और इसमें जो पंजाब है प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सौर ऊर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पवन ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी है। तो इसका क्रम याद रखिएगा कौन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान सबसे ज़्यादा है, गुजरात है, फिर कर्नाटक। ऐसे पवन ऊर्जा में ध्यान रखिएगा, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। बायोमास में भी याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं भारत में जो नौकरी ऊर्जा से संबंधित योजनाएँ हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत में कई प्रमुख नौकरी ऊर्जा योजनाएं चल रही हैं, जैसे पीएम कुसुम योजना, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। पीएम कुसुम योजना ये 2019 में आई थी। इसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ये ध्यान रखिएगा, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था, किसानों को सौर ऊर्जा में से सिंचाई हेतु स्वतंत्र बनाना और कृषि पंपों का सौरीकरण करना। तो जो कृषि में सिंचाई होता है उसमें नवकरणीय ऊर्जा की कोई प्रयोग को बढ़ावा देना था, ठीक है। सिंचाई में जो बिजली चाहिए थी उसमें नवकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा को अपनाने पे जोर दिया गया था। दूसरा योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी शुरुआत 2024 में की गई थी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ध्यान रखिएगा योजना का नाम। और कब शुरू की गई? तो 2024 में। हर घर को सौर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली देना था। इसमें हर घर पे सौर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली देना था। इसमें 300 यूनिट प्रति माह जो है मुफ्त में देना था, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 300 यूनिट प्रति माह देना था और 1 करोड़ घरों को लाभ पहुंचाना था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 करोड़ को घरों को इसमें कवर करने की बात की गई थी, ठीक है। और सब्सिडी जो थी 40% थी, ठीक है। नागरिकों को बिजली से राहत देना और रोजगार सृजन करना इसका उद्देश्य था। तीसरा योजना देख लेते हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है। इसका योजना का जो शुरुआत वर्ष है 2010 है, 2010 में शुरू की गई थी राष्ट्रीय सौर मिशन। इसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा को भारत की प्रमुख ऊर्जा बनाना। तो सौर ऊर्जा को भारत की प्रमुख ऊर्जा बनाना। अभी वर्तमान में सौर ऊर्जा सबसे प्रमुख ऊर्जा भी है। कुल नवकरणीय ऊर्जा में 22.8%, ठीक है, योगदान है इसका कुल ऊर्जा उत्पादन में। अगर ऐसे पूछे कि नवकरणीय ऊर्जा में इसका योगदान कितना है, तो लगभग 50% है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नवकरणीय ऊर्जा में पूछे, कुल नवकरणीय ऊर्जा जो है 100% में 50% जो है सौर ऊर्जा का स्थान है, ठीक है। चौथा योजना देखते हैं। चौथा योजना जो है सौर पार्क योजना, ये 2014-15 में शुरू की गई थी। जिसमें 50 सौर पार्क लगाना था और 40 मेगावाट क्षमता स्थापित करना था, जिसमें सौर पैनल और का ऊर्जा उत्पादन करने के लिए भूमि और आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करना था, ये भी ध्यान रखिएगा। 5वां योजना है अटल ज्योति योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। ग्रामीण और अंधेरे क्षेत्र में सौर स्ट्रीट लाइट लगाना था। तो जो गांव में स्ट्रीट लाइट लगते हैं, ठीक है, इसी योजना के तहत लगते हैं। अटल ज्योति योजना 2016 में शुरू की गई थी। 6वां योजना है सौर छत योजना, रूफ टॉप जो सोलर प्रोग्राम था, रूफ टॉप छतों पे जो सोलर पैनल लगाने थे, ये योजना है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य था छतों पर सौर पैनल लगाना, 40 गीगावाट रूफ टॉप सोलर एनर्जी पैदा करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये 2023 में आया था, ध्यान रखिएगा। इसका जो लाने वाला मंत्रालय है नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, इसको लाया था। अब देख लेते हैं भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 50 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा स्थापित करना है। जो भारत का जो कुल ऊर्जा उत्पादन है उसमें नवकरणीय ऊर्जा को 50 गीगावाट 500 गीगावाट लेके जाना है, और जिसमें 280 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है, ठीक है। तो 500 में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता लाना है, और कुल ऊर्जा में 500 गीगावाट सौर ऊर्जा मतलब स्वच्छ ऊर्जा लेके आना है, नवकरणीय ऊर्जा लेके आना है। और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य, जिसमें कार्बन एमिशन को 0 तक लाना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है। तो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर 3 देश जो हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन करता है वो चीन है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद भारत है। तो भारत का पोजीशन तीसरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सौर ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर भारत का पोजीशन तीसरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर पर भारत सौर ऊर्जा में वैश्विक स्तर पर। पवन ऊर्जा में, तो पवन ऊर्जा में टॉप देख लेते हैं, टॉप पे कौन है? चीन है, इसमें भी चीन था, ठीक है। दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे भारत है, ठीक है। तो चीन सबसे ज़्यादा है, फिर अमेरिका है, फिर जर्मनी है, भारत है। तो पवन ऊर्जा पे भारत चौथे स्थान पे है और सौर ऊर्जा में भारत तीसरे स्थान पे, ध्यान रखिएगा। जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा में देख लेते हैं भारत कौन से स्थान पे है। तो पहले स्थान पे चीन है, ब्राज़ील है, कनाडा है, अमेरिका है।
तो टॉप 4 में भारत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जल विद्युत ऊर्जा में सबसे ज़्यादा चीन है, सौर ऊर्जा में भी था, पवन ऊर्जा में भी था, और जल विद्युत में भी चीन है। उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद कनाडा, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। बायोमास ऊर्जा में देख लेते हैं। बायोमास ऊर्जा में बायोफ्यूल ऊर्जा जो है तो उसमें सबसे ज़्यादा चीन करता है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद भारत है। तो बायोमास ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बायोमास में भी तीसरा है, पवन ऊर्जा में चौथा था, ध्यान रखिएगा। और बायोमास ऊर्जा उपयोग में भारत का चौथा स्थान है। तो उपयोग अगर पूछ रहा है बायोमास ऊर्जा का तो चौथा स्थान होगा, और वैसे बोलेगा बायोमास ऊर्जा का उत्पादन में तो तीसरे स्थान पे है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, तो ये नवीनतम आंकड़े के अनुसार नौकरी ऊर्जा की स्थिति थी। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।